ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। तो दोस्तों, आज की ज्ञान की बात में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे ही ज्ञान की बात जिस हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है मंगला गौरी पूजा। इस बार मंगला गौरी पूजा 30 जुलाई यानी कि सावन का दूसरा दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह मंगला गौरी पूजा स्त्रियों के लिए अति आवश्यक होती है तथा उनके सौभाग्य तथा वरदान की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न बिताते हुए शुरू करते हैं आज की बात। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 23 जुलाई यानी कि सावन का दूसरा दिन मंगलवार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर पूजा का एक अपना महत्व होता है और हर पूजा किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। मंगला गौरी सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को किए जाने वाले इस व्रत का आरंभ श्रावण मास के प्रथम मंगलवार के दिन से किया जाता है और सावन माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी गौरी का यह व्रत मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तप किया, इस प्रकार स्त्रियां इस व्रत को करके अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो लिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मंगला गौरी पूजा व्रत कथा। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नमक देश में श्रुतिकीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, है राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों बात धन धन्य से समर्थ हूं। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिससे मैं वंचित हूं। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारा तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो देती हूं, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसे बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए, राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहानुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्वी अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उसे कन्या को भी व्रत के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न बाल की प्राप्ति हुई तथा उसे कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरी भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के ज्ञान की बात में यह थी मंगला गौरी माता की कथा। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए आप बने रहे मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दे। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।